सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अहम खबर कराची से शामिल करेंगे, जहां कराची की सियासत में बड़ी हलचल। MQM पाकिस्तान सेनेट के टिकट की तकसीम में खुद तकसीम हो गई। फारूक सत्तार और आमिर खान ग्रुप खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने वर्कर्स का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। फारूक सत्तार की जानिब से तमाम कारकुनों से इजलास में शिरकत की अपील की गई है। PIB में वाक़ई डॉक्टर फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पर इस वक्त एक जलसे का भी एहतमाम किया गया, वर्कर कन्वेंशन का भी एहतमाम किया गया है। उससे कबल मुशावरत का अमल जारी है। बिल्कुल, फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे सुहेल शब्बीर। इसके साथ साथ हमें अपडेट करेंगे बहादुराबाद में MQM का जो आरजी मरकज है वहां पर तनवीर बहली मौजूद है। पहले सुहेल की जानिब रुख कर लेते हैं। सुहेल, हमें बताइएगा कि फारूक सत्तार की जो रिहाइशगाह है उसके बाहर आप मौजूद हैं, क्या मामला चल रहे हैं, क्या मुलाकातें हुई हैं? बिल्कुल, देखें, बहादुराबाद ग्रुप के 3 अरकान पर मुश्तमिल जो वफ्द यहाँ पर पहुंचा था उसको तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और अब तक वो फारूक सत्तार की रिहाइशगाह के अंदर मौजूद है और यहाँ पर फारूक सत्तार को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। जो हमें इससे कबल मालूमात मिली थी कि फारूक सत्तार के सामने 3 तजावीज़ जो है वो रखी गई थी और उनसे कहा गया था कि वो आज का जनरल का इजलास जो है उसको मुलतवी करें और जो बहादुराबाद में चलकर जो है वो राब्ता कमेटी के इजलास की सदारत करें और उसके बाद जो है वो इस क़यादत को कंटिन्यू करें, क्योंकि तमाम लोग जो है वो फारूक सत्तार की क़यादत पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है। लेकिन अभी जो हमारे पास अंदर से इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक फारूक सत्तार ने जो है इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। फारूक सत्तार का कहना है कि जिसको आना है वो बहादुराबाद PIB कॉलोनी पहुंचे, KMC ग्राउंड पहुंचे, वहां पर जो है वो बात की जाएगी। वहीं पर जो है वो कारकुनान के दरमियान में खड़े होकर तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो सकेंगी। जो रहनुमा, जो राब्ता कमेटी का रुकन MQM के साथ चलना चाहता है, फारूक सत्तार की क़यादत पर एतमाद करता है, वो PIB आएगा। PIB में KMC ग्राउंड पहुंचेगा जहां जनरल का इजलास है। इस इजलास में जो है वो तमाम लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार भी कर सकेंगे और फारूक सत्तार जो है वो उनके सवालों के जवाब भी दे सकेंगे। तो ये हाईएस्ट फोरम जो है वो तश्कील दिया है फारूक सत्तार ने जनरल काउंसिल का। तो ये जनरल का इजलास इसीलिए तलब किया गया है ताकि तमाम मैंडेट जो है वो फारूक सत्तार के पास, जो आईनी तौर पर फारूक सत्तार के पास मौजूद है, अब उसको अखलाकी तौर पर और अवामी सतह से भी जो है वो उसकी हिमायत ली जा रही है। तो अभी जो है वो सूरत हाल क्लियर नहीं हो पा रही है। फारूक सत्तार बहादुराबाद जाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अलबत्ता फारूक सत्तार ने यह जरूर कहा है कि अगर कोई KMC ग्राउंड यानी कि PIB पहुंचेगा तो उससे किसी किस्म की बात प्रस नहीं की जाएगी। हाँ, अलबत्ता उन लोगों से जरूर जो है वो बात की जाएगी जिन्होंने गुज़िश्ता रात गैर आईनी तौर पर जो है वो मीडिया ब्रीफिंग दी और इजलास किया। जी, सुहेल हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब जरा बहादुराबाद का भी रुख कर लेते हैं। तनवीर, आप हमें बताइएगा कि जो आरजी मरकज यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पर कौन कौन मौजूद है? क्योंकि 3 जो वफ्द है, 3 रुकनी वफ्द, वो तो पहुंचा है फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पर। यहाँ की सूरत हाल क्या बताएंगे? देखिए, 3 रुकनी वक्त में औरफ सिद्दीकी, सैयद सरदार अहमद शामिल थे, मगर बेशतर रहनुमा MQM पाकिस्तान के वो आरजी मरकज़ बहादुराबाद में ही है। वसीम अख्तर है, फैसल सफवारी है, इसी तरीके से नसीन जलील, कंवर नवीद और दीगर रहनुमा भी MQM के आरजी मरकज़ में मौजूद है। एक जानिब आमिर खान ग्रुप की जानिब से मफाहमत की बातें की जा रही, तो दूसरी जानिब ये भी देखने में आ रहा है कि उनकी जानिब से अपनी ताकत जोर का भी इजहार किया जा रहा है। जो दफ्तर है उससे मुत्तसिल जो फैमिली ग्राउंड है वहाँ पर अभी जनरल वर्कर इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। कारकुनान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पहुंचना शुरू हो गए और बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की अब से चंद लम्हों बाद बाकायदा तौर पर जनरल वर्कर इजलास शुरू किया जाएगा। अगर फारूक सत्तार नहीं मानते हैं तो अगला लाए अमल दिया जाएगा। जितने भी रहनुमा आए, तमाम के तमाम रहनुमा एक बात पे मुत्तफिक थे कि उन सबको फारूक सत्तार को मनाना है, मगर साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जो पहले फैसले किए जाते थे वो लंदन से किए जाते थे और उनसे जो राब्ता कमेटी है उनसे सिर्फ राय मालूम की जाती थी, मगर अब राब्ता कमेटी खुद मुख्तार है। कोई भी सरबराह हो तो उसे राब्ता कमेटी की बात माननी पड़ेगी। ये बात बार बार कही गई, मुतादिद बार कही गई जो रहनुमा थे MQM पाकिस्तान की जानिब से कि अगर फारूक सत्तार कामरान टिसोरी से पीछे हट जाते हैं तो उनको मनाया भी जा सकता है और उनकी हर बात तस्लीम की जा सकती है। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद पहुँचना शुरू हो गई। ना सिर्फ कारकुनान पहुँचे बल्कि हमने ये भी देखा है कि पुलिस की भारी नफरी भी पहुँची है, क्योंकि पुलिस को खदशा है कि दोनों ग्रुप में कहीं तसादुम ना हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर वाटर कैनन भी तलब किया गया ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया हो तो उससे निपटा जा सके। जी, अच्छा तनवीर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अगर बर्फ पिघलती हुई नजर तो वाज़ेह तौर पर नहीं आ रही है, लेकिन आइंदा के लाए अमल के हवाले से क्या कहा जा रहा है? कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं?
देखिए हमारी जितने रहनुमाओं से बात है उनका यही कहना था कि जो मरकज़ है वो बहादुराबाद ही एमक्यूएम का मरकज़ है और एमक्यूएम एक थी एक ही रहेगी, उसमें कोई धड़ेबंदी नहीं है। मगर साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर कामरान टिसोरी को हटा दिया जाता है तो ये बर्फ़ पिघल सकती है, अगर नहीं होता तो अगला लाएमल दे सकते हैं। यहाँ पर जितने भी कारकुनान आए वो तमाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें कामरान टिसोरी पर, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि फारूक सत्तार साहब ने एक शख्स के खातिर पूरी पार्टी को दाव पर लगा दिया है। 3 रुकनी वफ्त मनाने ज़रूर पहुंचा है मगर ये इतलात मिल रही है कि फारूक सत्तार नहीं मान रहे, तो उसके बाद अगला लाएमल ये तय किया गया कि यहाँ पर जनरल वर्कर इजलास मुनक्किद किया गया है, कुर्सियाँ लगाई गई हैं, टेंट लग चुका है। आपसे चंद लम्हों बाद जो यहाँ पर अहम रहनुमा है वो खिताब करेंगे, अगला अपना आगे का लाएमल देंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में खलीज मजीद गहरी होती जा रही है क्योंकि 3 रुकनी वफ्त जब गया था तो उनकी कोशिश यही थी कि किसी न किसी तरीके से फारूक सत्तार को मना लिया जाए, लेकिन ये बताते चले कि फारूक सत्तार की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर अपने लेटर हेड पर यह लिखा गया है कि उनको 20 से ज़ायद फॉर्म्स दे दिए जाएं क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो आमिर खान ग्रुप है उनकी जानिब से भी फॉर्म्स हासिल करने का सिलसिला शुरू किया गया है। तनवीर, जिस तरह से आपने नजर रखी हुई है इस मामले पर हम आपसे मजीद तफसीलात भी लेंगे। इसके अलावा फारूक सत्तार की रिहाइशगाह के बाहर हमारे नुमाइंदे सुहेल मौजूद हैं। आप दोनों का फिल वक्त बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान का अहम इजलास KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी में तलब कर लिया गया है। फारूक सत्तार ने वीडियो पैगाम में तमाम कारकुनान से शिरकत की अपील कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि ये एक अहम इजलास होगा जिसमें फारूक सत्तार की जानिब से वीडियो पैगाम में तमाम कारकुनान से अपील की गई है कि वह आज के इस इजलास में ज़रूर आएँ, इसमें शिरकत करें, जिसमें बताया जा सकेगा कि पार्टी का लाहे अमल क्या होगा, कारकुनान की राय ली जाएगी कि पार्टी को किस तरह से चलाना है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, PIB में इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब इस वक्त आपको ये बताएं कि मफाहिमत का अमल भी जारी है। इस बारे में मजीद जानते हैं अब तक के नुमाइंदे जैन अली से। जैन, हमें पहले तो ये बताएगा कि तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी अगर बात की जाए आज इस हंगामी जनरल वर्कर्स इजलास की तो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, पंडाल जो है वो सजा दिया गया है। इसके अलावा मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया गया है जहां से एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर फारूक सत्तार समेत जो दीगर रहनुमा हैं वो यहाँ पर खिताब करेंगे और जो पार्टी के रहनुमा हैं, जो रहनुमा यहाँ पर सुबह से मौजूद थे, उसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों से आने वालों की जो आमद का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। 3 बजे का वक्त बताया गया था इस जनरल वर्कर्स इजलास का, लेकिन लोगों की आमद जो है वो उस तरीके से नहीं हो सकी है और अब आहिस्ता आहिस्ता कारकुनान की जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। लेकिन अभी भी तकरीबन जो जगह है, जो पंडाल है वो खाली है। सिर्फ 2 लाइनें ऐसी हैं जहां पर कारकुनान इस वक्त पहुंच सके हैं। इसके अलावा पूरा मैदान जो है वो खाली नज़र आता है। अलबत्ता एतराफ़ में जो है वो कुछ कारकुनान खड़े ज़रूर नज़र आते हैं। जिस तरीके से एमक्यूएम के जलसे की या जनरल वर्कर्स इजलास की तैयारियाँ की जाती हैं, आज का ये प्रोग्राम भी उसी हिसाब से तरतीब दिया गया है और तैयारियाँ भी उसी नौइयत की गई है। लेकिन अगर बात की जाए आज की डेवलपमेंट के हवाले से तो इस वक्त बहादुराबाद से एमक्यूएम पाकिस्तान आमिर खान ग्रुप के जो है वो 3 लोग यहाँ पर आए हैं मुज़ाकरात के लिए, मुफाहमत के लिए, बातचीत करने के लिए। इसके अलावा ना सिर्फ फारूक सत्तार की वालदा उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद है बल्कि जो एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा रहे हैं इमरान फारूक, उनकी वालदा भी जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पर मौजूद है और ज़राए का ये कहना है कि उनकी जानिब से भी इससे कबल जिस तरीके से तंजीमी मामलात में इख्तिलाफात पर उन्होंने जो है वो मुत्तहद होने की बात की थी या इत्तेहाद की बात की थी, तो आज भी वो यही बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। अब तक रजामंदी जो है वो नहीं की गई है फारूक सत्तार की जानिब से और जो बात सामने आ रही है, आज इलेक्शन कमीशन को भी एक ख़त लिखा है डॉक्टर फारूक सत्तार ने जिसमें 20 फॉर्म मांगे हैं सेनेट इंतखाबात के लिए, यानी 20 उम्मीदवारों को नामजद करने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया है। तो मालूम यह होता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो सरबराह हैं डॉक्टर फारूक सत्तार वो अपने हिसाब से प्रोग्राम तरतीब दे चुके हैं और आइंदा के लाएमल के हवाले से उन्हें सिर्फ अपने कारकुनान की जो है वो राय दरकार है। और अगर आज के इजलास में कारकुनान जिस तादाद में इंतजामात किए गए हैं यहाँ पहुँच जाते हैं और एक कामयाब जनरल वर्कर इजलास हो जाता है तो लाजमन सी बात है कि एमक्यूएम के जो सरबराह है फारूक सत्तार ने अपने हिसाब से तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है और आखिरी दफ़ा आज जो गुफ्तगू की जाएगी वो कारकुनान की राय ली जाएगी और उसके बाद ही उसको आगे इंडोर्स किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे।